नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। क्या देखते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। देखिए ये रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल मीन्स मेटल के साथ बेस जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जामिनेशन व्यू से। मीन्स क्लास 10th में ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना बनता है। देखिए क्या होता है, जब हम लोग क्या जिंक लेते हैं सॉलिड स्टेट में और इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं एक्वस में, ये बनता क्या है, सोडियम जिंकेट का निर्माण करता है। ये बनता है Na2ZNO2 एक्वस होता है और H2 गैस क्या होता है, बाहर निकलता है। इसी को बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है। तो आप देखिए इसमें क्या है, ये जनरली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन दिया हुआ है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। और आपको पता होना चाहिए ZNO2-2 जो आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं जिंकेट आयन। क्या बोलते हैं, जिंकेट आयन बोलते हैं। ZNO2⁻², क्या होता है, जिंकेट आयन इसको बोलते हैं। अब इसके साथ जो मेटल लगा दीजिएगा वो मेटल जिंकेट आयन हो जाएगा। मीन्स आप यदि एनी मेटल ले लीजिए, एनी मेटल ले लीजिए, यदि इसके साथ जिंकेट आयन से रिएक्शन करा दीजिएगा तो ये जो बनेगा आपका मेटल जिंकेट आयन बनेगा, मेटल जिंकेट कंपाउंड बनेगा। मेटल जिंकेट कंपाउंड का निर्माण होगा। यदि आप मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं किसका, यदि एग्जांपल लेते हैं किसका, एल्युमिनियम का एग्जांपल लेते हैं, Al। यदि रिएक्शन करा दीजिएगा NaOH के साथ, NaOH के साथ, तो ये बनेगा एल्युमिनियम जिंकेट बन जाएगा। ये बन जाएगा Al2ZNO2 का होल 3 बन जाएगा और H2 गैस क्या होगा आपका, बाहर निकल जाएगा। इसको एल्युमिनियम जिंकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम जिंकेट बोलते हैं। यदि नेक्स्ट एग्जांपल लीजिएगा टीन, देखिए टीन लीजिए, SN सॉलिड ले लीजिए, यदि NaOH के साथ रिएक्शन कराइएगा ये बन जाएगा सोडियम स्टानेट बनेगा। सोडियम ये बनता है Na2SNO2, इसका नाम है सोडियम स्टानाइट बनता है और H2 गैस आपका रिलीज होता है। तो आप कह सकते हैं SNO2 क्या है, स्टानाइट है। SNO2⁻², इसको क्या बोलते हैं, स्टानाइट बोलते हैं, नाइट बोलते हैं। यदि नेक्स्ट एग्जांपल लीजिएगा क्या, एल्युमिनियम लेते हैं। देखिए एल्युमिनियम लीजिए और बना दिए क्या हम लोग, NaOH बना लीजिए और देखिए ये बन जाएगा, देखिए क्या, ये बन जाएगा NaAlO2 बन जाएगा और H2 निकल जाएगा और इसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट हो जाएगा। मीन्स AlO2-1 जो है इसका एक नाम है, क्या नाम इसका नाम है, एल्यूमिनेट आयन, एल्यूमिनेट आयन, एल्यूमिनेट आयन इसका क्या है, अपना नाम हो जाएगा। तो कह सकते हैं जब कोई मेटल जो है स्ट्रॉन्ग अल्कली लाइक NaOH एंड KOH से रिएक्शन करता है, मेटल स्ट्रॉन्ग अल्कली लाइक NaOH या KOH से रिएक्शन करता है, तो वो इट प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैसेस। वो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, प्रोड्यूस करता है या इवॉल्व करता है, इसको लिखते हैं और इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस, ये इसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, वो इवॉल्व करता है। कहने में क्या, जब कोई मेटल जो है स्ट्रॉन्ग अल्कली लाइक NaOH हो गया, KOH हो गया, तो रिएक्शन करता है, इट प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस या इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस, वो क्या होता है, बाहर निकलता है। ऐसे वो क्या होते हैं, बेस बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी क्या है, एक दूसरा देखिए प्रॉपर्टी क्या है इसका, रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल। देखिए क्या होता है, दूसरा देखिए प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ नॉन मेटलिक ऑक्साइड। देखिए ये भी पॉइंट क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आप पॉइंट देख रहे थे हम लोग, कौन सा, जो लोग पॉइंट देखे थे रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, श्योर है ये सब में कोई न कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपको सेमेस्टर मीन्स एग्जाम में, मीन्स 10th एग्जाम दीजिएगा, कोई न कोई एक क्वेश्चन श्योर आएगा रिएक्शन का। इसलिए प्लीज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस विथ मेटल जो आप स्टडी अच्छे से कीजिएगा। दूसरा देखिए क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटलिक ऑक्साइड। तो बेस ले लीजिए, क्या के लिए, कोई आप बेस ले लीजिए, और दूसरा क्या है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड ले लीजिए। ये जब आपस में रिएक्शन करता है बनाएगा क्या, साल्ट देगा अवश्य और H2O का निर्माण होगा। तो कहने के मीन्स क्या, बेस जब रिएक्शन कराइएगा, बेस को जब आप रिएक्शन कराइएगा नॉन मेटलिक ऑक्साइड से, ये प्रोड्यूस होगा साल्ट में और वाटर क्या है, बाहर निकल जाएगा। यदि इसका एग्जांपल लेते हैं, देखिए क्या, NaOH एक क्या है, बेस है, ये क्या है, देखिए बेस है, आप जानते भी हैं। और इस बेस के साथ देखिए रिएक्शन कौन का, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। जब ये रिएक्शन करता है ये बनेगा क्या, Na2CO3 बाहर निकलता है, यही कहलाता है कि आपका साल्ट होता है, और वाटर का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। यदि दूसरा एग्जांपल लेना चाहते हैं, देखिए लाइम वाटर ले लीजिए, CaOH का होल 2 ले लीजिए। ये क्या है, लाइम वाटर है, पता होना चाहिए। ये क्या है, लाइम वाटर है, लाइम वाटर है। जब इसमें आप क्या कीजिएगा, SO2 गैस के साथ रिएक्शन कराइएगा, और ये क्या है, देखिए नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। तो 100% रहे, ये बनेगा क्या, CaSO कैल्शियम सल्फेट बनेगा, और वाटर का क्या होगा, रिलीज होगा, प्रोडक्शन होगा लिक्विड का।
तो आप कह सकते हैं जब कोई बेस आप लीजिए और उसके साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन कराइए तो ये क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और H2O वाटर का रिलीज होगा। तो बेस का टाइप तो आप जानते बता चुके हैं ना, बेस का टाइप बता चुके हैं क्या होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक होता है कौन, वीक बेस। जब बेस बनाता है किसके साथ, याद कीजिए, अल्कली मेटल के साथ। जैसे देखिए KOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है, LiOH ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जनरली ये सब कहलाता है स्ट्रॉन्ग बेस, और एक्सेप्ट ये सब छोड़ के क्या कहलाएगा, वीक बेस कहलाएगा। जैसे देखिए MgOH का होल 2 ये क्या कहलाएगा, वीक बेस। AlOH का होल 3 कहला जाएगा वीक बेस, या CaOH का होल 2 कहला जाएगा वीक बेस, CuOH का होल 2 क्या कहला जाएगा, वीक बेस, etc। तो वीक बेस कैसे बोलेंगे या स्ट्रॉन्ग बेस कैसे है वो आपको हम पिछले सबसे पहले लेक्चर में आपको हम पढ़ा चुके हैं। अब आगे देखते हैं आखिर एसिड बेस में क्या कॉमन है, एसिड बेस में कॉमन क्या है। तो हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट इज द कॉमन इन एसिड एज वेल एज बेस। तो देखेंगे हम लोग नया पॉइंट देखेंगे क्या, कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ा मुझे वो देखना है। देखिए सिंपल सी बात देखिए क्या है, याद कीजिए, यदि कोई एसिड लेते हैं, एसिड ए मीन्स क्या, एसिड, एसिड हाइड्रोजन होता है, तो ये जब ब्रेक करता है ये बनता है H+ आयन एक्वस और A- आयन बनता है एक्वस। ठीक इसी प्रकार ये क्या है, एसिडिक सब्सटेंस, आप बेस लीजिए BOH एक्वस लीजिए, ये भी बनता है देखिए क्या, B+ एक्वस और OH- क्या बनता है, एक्वस। देखिए केटायन और एनायन दोनों एग्जिस्ट करते, केटायन और एनायन बेस एज वेल एज एसिड दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग कह सकते हैं केटायन एंड एनायन, केटायन एंड एनायन both are exist acid as well as base। एसिड और बेस दोनों में एग्जिस्ट करता है कौन, केटायन और एनायन। जब केटायन और एनायन दोनों में एग्जिस्ट करेगा तो सिंपल सी बात है, प्लस माइनस मीन्स आयन है, और आयन के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिक का कंडक्टर बनता है। तो आप कह सकते हैं ड्यू टू आयनिक पार्टिकल्स इन एसिड एंड बेस बोथ आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज बोथ आर डिसोसिएट द आयन पार्टिकल्स। आप कह सकते हैं क्या, देखिए acids and base both are conductors of electricity because both are dissociate the ion particles। ये दोनों जो है डिसोसिएट होता है किसमें, आयन पार्टिकल्स में।
क्योंकि जब वो दोनों डिसोसिएट होता है आयन पार्टिकल्स में, इसलिए इलेक्ट्रिकल क्या इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर होता है। लेकिन जब ग्लूकोज लीजिए, अल्कोहल लीजिए, ये सब इलेक्ट्रिकल का कंडक्टर नहीं होता है। क्यों? ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। तो यहां लिख सकते हैं बट द सॉल्यूशन ऑफ C6H12O6 and C2H5OH does not conduct the electricity conduct the electricity because these substance do not dissociate the ion particles। ये सब क्या होता है? आयन पार्टिकल्स में डिसोसिएट नहीं होता है इन वाटर में, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। जैसे अल्कोहल तो आप जानते होंगे, जिसको हम लोग ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, वही ये अल्कोहल है। एक ग्लूकोज खाते होंगे, जो मार्केट मिलता है ग्लूकोज, वही ग्लूकोज है। जब वाटर में डालिएगा डिस्टिल वाटर में, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कीजिएगा, वो कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं क्या हम लोग, तो यदि मान लीजिए ये क्या है, डिस्टिल वाटर लेते हैं। ये क्या है? डिस्टिल वाटर है। ये क्या है? डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर है। यदि इसमें हम लोग डालते हैं क्या, NaOH डालिए या कोई एसिड ले लीजिए, चलिए HCl लेते हैं, तो ये जो बनता है, ये जो बनेगा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसमें आयन का क्या है, डिसोसिएट होता है। ड्यू टू डिसोसिएट द आयन, ड्यू टू डिसोसिएट या एग्जिस्ट द आयनिक पार्टिकल्स, एग्जिस्ट द आयोनिक पार्टिकल्स। लेकिन यदि आप लेते हैं क्या, एक डिस्टिल्ड वाटर लीजिए, डिस्टिल्ड वाटर ले लीजिए। यदि इसमें आप डालते हैं ग्लूकोज C6H12O6 डालते हैं, या डालते हैं अल्कोहल C2H5OH डालते हैं, ये डालने के बाद जो वाटर बनता है, ये वाटर डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ड्यू टू एब्सेंस द आयोनिक पार्टिकल्स। आयनिक पार्टिकल्स क्या एब्सेंस होता है, इसलिए घटना घट जाता है। अब देखते क्या है, व्हाट हैपेंस, हम लोग देखेंगे इसमें क्या, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। एक नया कंसेप्ट देखिए क्या, यदि कोई एसिडिक सब्सटेंस है, यदि कोई आप एसिड लिए, यदि वो जैसे H2SO4, ये क्या है, लिक्विड है। यदि H2SO4 लिए किसमें, गैस में, यदि H2SO4 लिए किसमें, सॉलिड में, ओनली फॉर दिस इज एसिड। क्या बोलते हैं, ये क्या है, एसिड है।
और ये दोनों क्या है, एसिड। यदि कोई पूछता है ये एसिड है तो एसिड नहीं है। मीन्स एसिडिक सब्सटेंस, एसिड always exist in aqueous state. Means say that, means say acid always exist in aqueous state. aqueous state में एग्जिस्ट करता है कौन, एसिड। यदि इसके जैसे मान लीजिए एसिड जो दिया हुआ है, एसिड कोई आपका है लिक्विड में, यदि एसिड दिया हुआ है किसमें, गैस में, यदि एसिड दिया हुआ है किसमें, कोई भी एसिड लीजिए ना, दिया हुआ सॉलिड में, तो इसमें कौन एसिड है, ये एसिड है लेकिन नॉट ए एसिड। ठीक, एक सब्सटेंस है, ओनली ए सब्सटेंस, ये सिर्फ एक सब्सटेंस है, एसिड नहीं है। जैसे मान लीजिए HNO3, ये क्या दिया, मान लीजिए सॉलिड में, HNO3 दिया किसमें, लिक्विड में, और HNO3 दिया हुआ किसमें, गैस में। ये क्या एसिड है, एसिड आपका नहीं है। ये एसिड है तो ये आपका एसिड है, ये एसिड है तो ये आपका एसिड नहीं है। मीन्स एसिडिक सब्सटेंस होने के लिए हमेशा एग्जिस्टेंस होना चाहिए किसमें, लिक्विड में, एक्वस होना चाहिए। जैसे ठीक उसी बात बेस देखिए क्या है, बेस, यदि बेस कोई भी दिया हो, यदि आपको दिया हुआ बेस सॉलिड में, यदि बेस दिया हुआ है किसमें, गैस में, यदि बेस दिया हुआ किसमें, लिक्विड में, तो ये दोनों क्या है, बेस है क्या, ये दोनों बेस नहीं कहेंगे, लेकिन ये क्या है, बेस आपका है। मीन्स यहां बोल सकते हैं बेस एज वेल एज एसिड, बेस एज वेल एज एसिड, बेस एज वेल एज एसिड ऑलवेज एग्जिस्ट इन द वाटर। ये वाटर में ही एग्जिस्ट कर सकता है, वाटर को छोड़ दीजिएगा बाकी दूसरे में एग्जिस्ट करेगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है। चलिए हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग देखेंगे कैसे एग्जिस्ट करता है वाटर में, हम लोग कल इसके बारे में आगे प्रोसेस देखेंगे। प्लीज यदि आपको पढ़ाई अच्छा लगा, यदि आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हम नया कुछ सीख रहे हैं पर डे, तो हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और प्लीज आपसे मैं इतना जरूर सपोर्ट मांगेंगे कि अपने फ्रेंड को बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डे टू डे कुछ न कुछ आपको नया चीज हम कोशिश करेंगे पर डे सिखाएं। और यदि आप कमेंट करते हैं कि अच्छा पढ़ाया लगा या इससे बेटर और कैसे पढ़ाना चाहिए, प्लीज आप मुझे कमेंट करें और मुझे बताइए आखिर कैसे पढ़ाया जाए कि एक बच्चा अच्छे से समझ सके। चलिए हम लोग आज यही इनाम देते हैं, कल हम लोग देखते हैं और इससे बेटर क्या हो सकता है। बाय।